नमस्कार। रामायण में काकभूषुंडी जी एक ऐसे पात्र हैं, संभवतः सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले जीव हैं। जीव मैं इसलिए कह रहा हूं कि काकभूषुंडी जी का शरीर कौवा का था। हालांकि रामायण में हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं या अन्य बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो चिरंजीवी हैं, किंतु काकभूषुंडी जी एक ऐसे जीव हैं जो कई कल्प पहले से हैं, अर्थात त्रेता युग के कई कल्प पहले से हैं। भगवान श्री राम के बाल्य रूप का दर्शन काकभूषुंडी जी पहले भी कई कल्पों में कर चुके हैं। रामायण में जो पात्र चिरंजीवी हैं, जिनमें हनुमान जी, जामवंत जी, वह त्रेता युग में उत्पन्न हुए, त्रेता युग में जन्म लिया, किंतु काकभूषुंडी जी त्रेता युग के पहले से थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि काकभूषुंडी जी सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले प्राणी थे। भगवान श्री राम का जन्म जब अयोध्या में हुआ तो काकभूषुंडी जी को सबसे पहले पता चला, देवताओं को छोड़कर। देवताओं में भगवान शिव सबसे पहले जाने कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार अयोध्या में श्री राम के रूप में हुआ है। अन्य देवता भी जाने, लेकिन बाद में जाने। काकभूषुंडी जी को लोमस ऋषि से यह वरदान प्राप्त थी कि वह भगवान श्री राम का जन्म होगा तो जान जाएंगे और बाल्य रूप का दर्शन भी करेंगे। इसलिए भगवान श्री राम का जन्म होते ही काकभूषुंडी जी को पता चल गया, और भगवान श्री राम जब अपने पैरों पर चलने लगे बाल्य रूप में, तो काकभूषुंडी जी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में पधारे। खोजते खोजते उन्हें महाराज दशरथ का राजमहल मिल गया और भगवान श्री राम को उन्होंने देख लिया। कई दिनों तक अयोध्या में रहे और भगवान श्री राम के बाल लीलाओं का दर्शन करते रहे, किंतु भगवान श्री राम कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे यह लगे कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। और इस कारण से काकभूषुंडी जी के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या यह बालक भगवान है या नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण से रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भगवान श्री राम के बाल्य रूप और काकभूषुंडी जी का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। जब काकभूषुंडी जी को यह संदेह हो गया कि यह बालक भगवान है या नहीं है, तो भगवान अपने भक्त की भलाई करने के लिए, उनका संदेह तोड़ने के लिए लीला रचने लगे। काकभूषुंडी जी भगवान राम को रोते हुए देखते थे, माता कौशल्या के साथ खाते हुए देखते थे। माता कौशल्या जब भगवान श्री राम को रोटी देती थी तो वह रोने लगते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पड़ाई। अर्थात धूल मिट्टी में खेलते थे भगवान श्री राम, और राजा दशरथ उनके पिताजी उन्हें गोद में बिठा लेते थे। माता कौशल्या जब और आवाज देती थी, पुत्र राम कहाँ तुम हो, आओ रोटी खा लो, तो वह दौड़ करके अपने पिता महाराज दशरथ के गोद से उतरकर माता कौशल्या के पास आ जाते थे। माता कौशल्या जब उन्हें खाने के लिए देती थी, रोटी देती थी, तो वह रोने लगते थे, नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अभी भूख नहीं है। कभी कभी कहते थे, माँ मुझे खाना दो, मुझे जोरों से भूख लगी है। इन सब बातों को देखकर काकभूषुंडी जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या यह बालक जिसे मैं देख रहा हूं वह भगवान है या नहीं। जब भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि काकभूषुंडी जी को संदेह हो गया है, तो वह लीला रचने लगे और एक बार थोड़ा सा अपने महल से आगे निकल गए, जहां अन्य कौवा, जो कौवा होते हैं, वह उनसे झपट्टा मारने लगा रोटी से, रोटी लेने के लिए, और भगवान श्री राम रोने लगे।
उनके हाथों से रोटी कौआ छीन लेता था और भगवान श्री राम रोने लगते थे। काकभुसुंडी जी देखे कि ब्रह्मांड का रचयिता, संसार का रचनाकार, पालन करता, भला एक कौआ से रोटी छीन लेने के कारण से कैसे रो सकता है? ना, यह भगवान नहीं। मैं गलत जगह पर हूं, मुझे भगवान को खोजना चाहिए। हो सकता है कहीं दूसरे जगह भगवान श्री राम का जन्म हुआ, यह भगवान नहीं। फिर काकभुसुंडी जी ने सोचा कि क्यों न मैं इनका रोटी छीन लूं। जब काकभुसुंडी जी रोटी छीने तो भगवान श्री राम पहले तो रोने लगे, किंतु बाद में जब काकभुसुंडी जी उड़ान भरे तो भगवान श्री राम भी उनके पीछे उड़ान भर दिए। काकभुसुंडी जी भागते रहे, भगवान श्री राम उनके पीछे थे। अब काकभुसुंडी जी जहां भी जाते अपने पीछे भगवान श्री राम को देखते। तब जाकर के काकभुसुंडी जी को ऐसा लगा कि नहीं, यह गलत है, यही भगवान है। मैं जो संदेह कर रहा था वह मेरे मन का भ्रम था, वह गलत था। और तब काकभुसुंडी जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। भगवान श्री राम विराट रूप दिखाए और कहे, काकभुसुंडी जी, आपका संदेह समाप्त करने के लिए मैं यह लीला रचा था। कौआ जो छीनता है मुझसे, वह छीनता नहीं है, मैं खुद छीनवाता हूं, ताकि आपको संदेह हो, और उस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पीछे आया हूं। आप राम कथा कहते हैं, कहते रहिए, अपने स्थान पर रह करके भगवान श्री राम का कथा कहते रहिए। यही आपका धर्म है, यही आपका कर्म है। सृष्टि की रचना में आपकी भूमिका यही है कि आप श्री राम की कथा कहते रहे। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में काकभुसुंडी जी को चिरंजीवी नहीं माना गया है और ना ही उन्हें अमर बताया गया है, किंतु लोमस ऋषि ने उन्हें युगों युगों तक जीवित रहने और राम कथा कहने के लिए वरदान दिया था। इसलिए काकभुसुंडी जी जब भी भगवान श्री राम का जन्म होता है, हर कल्प में भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं और राम कथा कहते हैं। एक बार गरुड़ जी को भ्रम हुआ था, भगवान श्री राम पर संदेह हुआ था कि क्या यह भगवान है या नहीं है। तब उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, खगभुजहि खगहिकर भाषा, भगवान शिव से पूछने गए थे गरुड़ जी कि प्रभु बताइए वह भगवान है कि नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा था कि आप काकभुसुंडी जी के पास चले जाइए, अर्थात खगभुजहि खगहिके भाषा, आप हमारी भाषा तो बुझेंगे नहीं, काकभुसुंडी जी के पास चल जाइए, राम कथा कहते हैं, वह आपको समझाएंगे। और रामायण से रामचरितमानस में यह प्रसंग आता है कि जब गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास गए, तब काकभुसुंडी जी ने यह कथा सुनाई थी कि मैं एक बार अयोध्या में गया था दर्शन करने के लिए और उन्हें रोते हुए देखा था, तो मुझे भी भ्रम हो गया था। अर्थात भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो किसी ने जाना नहीं, उनके भक्त थे काकभुसुंडी जी, उन्हें भी भ्रम हो गया था, गरुड़ जी को भ्रम हो गया था। कई लोग थे जो यह कहते थे कि यह भगवान है ही नहीं, किंतु जब भ्रम टूटता है तब आदमी को पता चलता है, तब किसी भी प्राणी को पता चलता है कि मैं अब तक भ्रम में था। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। और हाँ, अगले वीडियो में काकभुसुंडी जी का मैं पूरा जीवन चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।